बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे मेहमान हैं जनाब नैयर मुस्तफ़ा साहब, डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज एंड ई कॉमर्स, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब हैं और तमाम वजारतों की इंफॉर्मेशन, इतलाआत और जो कंट्रोल है वो यहीं से होकर निकलता है। साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट है वो साउथ पंजाब की आवाम के लिए किस किस्म की सहूलतें मुहैया कर रहा है। पिछले दिनों निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी मुल्तान तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुल्तान के कारोबारी हजरात से मुलाकात की और उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी कि एक वन विंडो का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को एक जगह लिंक किया जाएगा ताकि कारोबारी हजरात को सहूलतें मुहैया की जा सकें। अक्सर ये होता है कि कोई शख्स कारोबार शुरू करने जाता है तो उसको हुकूमत पंजाब के या वफाकी हुकूमत के दर्जनों डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेते लेते वो इस कदर मायूस हो जाता है कि वो बिज़नेस शुरू करने का ख्याल ही तरक कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से पब्लिक पॉइंट को मौका फ़राहम किया और आज जो है सामीन को बहुत सारी मालूमात मिलेंगी कि जो साउथ पंजाब जो सेक्रेटेरिएट है ये यहाँ की आवाम के लिए किस किस्म की सहूलतें मुहैया कर रहा है। आपके बारे में मुझे इतला मिली है कि एक आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं और उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मामला है कि डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज एंड ई कॉमर्स हैं आप, और ये SN एंड GAD, ये क्या है? इस अवाम के बारे में इसको आप बताएं कि ये किस किस्म का डिपार्टमेंट है और क्या सहूलतें मुहैया कर रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर। आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है SNGAD के हवाले से, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। तो 2020 में जब साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया तो जो सबसे पहला डिपार्टमेंट जिसका क़याम अमल में आया वो SNGAD ही था, और SNGAD स्टैंड्स फॉर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉलिसी मेकर, और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जितना ह्यूमन रिसोर्स होता है, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके अंदर SNGAD अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम इसको सूबे की सतह पर देखें, पंजाब की सतह पर, तो SNGAD का जो सरबराह होता है वो सूबे का एक और सतह पर इंतज़ामी हेड भी होता है, चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में। और अगर हम साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात करें तो यहाँ पे SNGAD को हेड करें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक और सतह पर जो हमारे 16 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन सब के हेड भी हैं, और जितनी भी फील्ड फॉर्मेशन है उसको सुपरवाइज भी कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर SNGAD से ही अगर हम इसका साबका इलाका बना के चलें तो इसका सुपरवाइजरी रोल इसका सबसे डोमिनेट। ये साउथ पंजाब की आवाम का साल हा साल से मुतालबा था कि उनको जो है अपने कामों के लिए, अपने मामलात के लिए लाहौर जाना पड़ता था। तो उसके लिए जो है ये हुकूमत पंजाब ने यहाँ पर साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाए। लेकिन इतलाआत ये हैं कि जिस मौसर अंदाज में इसको काम करना चाहिए तो उस अंदाज से ये काम नहीं कर पा रहा। या तो कोई फंडिंग का प्रॉब्लम है या फिर जो इख्तियारात हैं, जो तख्ते लाहौर है वो सही मानों में जो इख्तियारात हैं वो आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, और आपको भी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो लाहौर की तरफ देखना पड़ता है। तो इस मौक़िफ़ में या जो लोगों की ये राय है इसमें किस हद तक सदाकत है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा सदाकत है। जब भी कोई आइडिया शुरू होता है, जब भी कोई डिपार्टमेंट शुरू होता है, इब्तिदा में तंजीमी मसाइल भी होते हैं, मज़ामतें भी होती हैं,
मुश्किलात भी होती हैं, मुखालफतें भी होती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी समत सही हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो, आपकी स्पिरिट ठीक हो, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। तो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट से असल में लोगों का चूंकि इतना दरीना मुतालबा था और लोग इसके इंतज़ार में इतनी शिद्दत के साथ थे कि एक ओवर एम्बिशियस एप्टीट्यूड के साथ, एक ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड के साथ उन्होंने इसको देखना स्टार्ट कर दिया। एक डिपार्टमेंट जिसको आए हुए 2 से 3 साल हों सिर्फ, और 8 से 10 हज़ार ट्रांसफ़र्स वो कर चुका हो, 15 से 20 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वो स्टार्ट कर चुका हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना रहा हो, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पे काम कर रहा हो, वाइल्ड लाइफ बेस्ड आइडियाज़ पर काम कर रहा हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट में उसके पास 1 से लेकर 18 तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो। वो लोग जिनको जाना पड़ता था लाहौर 8-8, 9-9 घंटे का सफ़र करके, वो अब रीजन की हदूद में 2 से 3 घंटे के ट्रैवल के अंदर 1 से 18 तक अक्सर डिपार्टमेंट्स में काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग भी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बदस्तूर, क्योंकि वहीं पे वज़ीर आला है, वहीं पे चीफ सेक्रेटरी हैं, कंसल्टेशन करनी पड़ती है, और शायद इसमें कोई मज़ाइका भी नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी पासिंग डे, द आइडिया ऑफ साउथ पंजाब इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बिगर एंड बिगर। अब तो यहाँ पर उसका बाज़ाब्ता शायद 2 से 4 माह में इफ्तिताह भी हो जाए। यही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि उसकी जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, जिसमें ये तमाम जो आप बता रहे हैं कि शोबे ऑपरेट होने हैं, तो उसका जो वो मुझे पिछले दिनों पता चला था कि तकरीबन 80% से ज़ायद उसकी इमारत मुकम्मल हो चुकी है। और मेरा ख्याल ये है कि इसके ऑपरेशनल होने में सबसे ज़्यादा जो रुकावट होती है वो यही होती है कि आपके प्रॉपर ऑफिसेज हों, चेन सिस्टम हो, चीज़ें आपस में ट्रांसफ़र्स हों, जो हमारे अफसरान हैं उनके ऑफिसेज हों। तो ये कब तक आप इसके बारे में पूरी तफसील बताएं कि ये कितने रकबे पे मुहित है ये ऑफिस जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट है, और ये जो है किस जगह पर है, और ये कब तक जो है ये यहाँ पर आपका तमाम जो मामला शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी लोकेशन के हवाले से तो शायद मैं प्रोवाइड ना कर पाऊँ, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट SNJD मुल्तान और भावलपुर दोनों जगहों पर बेस करता है, और मेरा ताल्लुक भावलपुर से, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और मैं साइट पर मेरा जाना भी नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे पास इसके हवाले से खबरें हैं तो वो खुशखबरी है। वो यही है कि होपफुली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स थिंग्स विल बी ऑपरेशनल। हमारे जो मुल्तान बेस्ड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। रेजिडेंसीज बन चुकी हुई हैं, और इसके साथ ही जो रूमर्स एग्जिस्ट करती हैं साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से, मेरा ख्याल है वो भी अपनी मौत आप मर जाएंगी जब ये फंक्शनल हो जाएगा। भाई ये किसी भी वक्त ये डिसीजन वापस हो सकता है इस हवाले से जो जी, ये रूमर्स ही हैं, क्योंकि जिस स्पीड से रूमर्स चल रही हैं उसी स्पीड से वो बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, ये बताएं कि ये 2-2.5 साल हो गए हैं ये आपके शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, एडिशनल सेक्रेटरी और अलाइड जो इसके हैं, तो आवाम को अब तक आप किस शोबे में कौन कौन सा रिलीफ आप प्रोवाइड कर चुके हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1 से 18 हमारे अक्सर डिपार्टमेंट्स के पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, और वो उस पावर्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ भी कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज, इसी तरह से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स के पास बड़ी अच्छी आल्सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वेरी बिग डिपार्टमेंट। यस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सपो करवाई थी, तो हमारे ये डिपार्टमेंट अपनी अपनी कैपेसिटी में खुद को एक बड़े क्रिएटिव अंदाज में एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। शेयर करता हूं कि जब से यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जब से यहाँ पे बैठने शुरू हुए, तो जो साउथ पंजाब है उसमें जो ज़राअत का जो शोबा है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ा है, और कॉटन के हवाले से, मकई के हवाले से, वीट के हवाले से जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साकिब अतील साहब हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं और उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। अब वो इनफैक्ट हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं और PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी सीजन्ड ऑफिसर। ही हैज़ वर्कड ऑन मल्टीपल पोर्टफोलियोज़। और अच्छी बात जो अब यहाँ पे हमारे लिए समझने के लिए कि पिछले 2 से 3 सालों से
सिर्फ वो बीच में ट्रेनिंग के लिए एक दफ़ा गए थे छुट्टी पे। 2 से 3 सालों से हमारे पास एक ही सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है साउथ पंजाब में। तो जब कोई भी ऑफिसर अपना टेन्योर पूरा करता है, वहाँ पर उसको वक्त मिलता है मैच्योर होने के लिए, तो ना सिर्फ ये कि वो पॉलिसीज़ जनरेट कर सकता है बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो ये स्टेबिलिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर गुड गवर्नेंस। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैसेज हमारे लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साउथ पंजाब का मैसेज हमारे लिए ये है। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ये। अच्छा, ये सर्विसेज एंड ई कॉमर्स, इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करें भाई, इसको एक्सप्लोर करें, आवाम को बताएं कि भाई ये ई कॉमर्स और सर्विसेज ये आपस में इनका क्या सर ये बेसिकली 2 मुख्तलिफ विंग्स हैं। हमारे पास जो सर्विसेज विंग है वो बुनियादी तौर पर एडमिन विंग के अंडर ऑपरेट कर रहा है, और जो हमारे पास 18 एंड अबव ऑफिसर्स हैं उनके पोस्टिंग ट्रांसफ़र के मामलात, उनकी सर्विस की पोर्टफोलियोज़, उनके मुख्तलिफ चार्ट्स, उनसे जुड़े जितने भी मामलात हैं, हमारा सर्विसेज विंग इसको देख रहा होता है। और जो दूसरा हमारा विंग है ई गवर्नेंस, ये बुनियादी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन INC विंग की सुपरविजन में ऑपरेट करता है। ई गवर्नेंस जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज हैं उनकी जी, इम्प्लीमेंटेशन, पंजाब हुकूमत की भी और फिर साउथ पंजाब की भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर तो ये एक ही पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं डेफिनेटली। ई गवर्नेंस बेसिकली एक ख्वाब था जो अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, यही साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, और ही परसूड फॉर पेपरलेस गवर्नेंस। यस, पेपरलेस गवर्नेंस का आइडिया ये था कि ये जी रेड टेपिज्म होता है हमारा, जो हम नॉर्मल फाइल्स पर ऑपरेट करते हैं। वो दफ्तरों में जाएं तो सैकड़ों फाइलें जो है वो अलमारियां भरी पड़ी होती हैं, वो फाइलों के हर तरफ कागजों के अंबार होते हैं, फाइलों के कब्रिस्तान बने हुए हैं और उनके ऊपर वो रेड टेप्स लगी हुई हैं और नस्ल दर नस्ल। तो उसको ख़त्म करने के लिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी में लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी में लाने के लिए, मज़ीद सिक्योर करने के लिए, जी गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, उसमें तेज़ी लाने के लिए, टाइमलाइंस को फुलफ़िल करने के लिए, इन सब के लिए ये। और फिर उसके बाद हमारे जो अब एग्जिस्टिंग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस आइडिया को फर्दर और स्ट्रेंथन किया, और ये साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट पहला सेक्रेटेरिएट था पाकिस्तान का जिसने पेपरलेस गवर्नेंस को अडॉप्ट किया और सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किया। हमारे 16 डिपार्टमेंट्स के अंदर फाइल्स पर काम नहीं हो रहा, हम डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, और इससे ना सिर्फ ये कि वर्किंग की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, बल्कि इसकी ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बेहतर हो गई है, और ग्रेजुअली ये फील्ड फॉर्मेशन की तरफ भी बढ़ रहा है। तो आखिरकार एक लॉन्ग टर्म में इसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी की सूरत में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्विक हो जाएंगी चीजें, सिक्योर होंगी, क्विक होंगी, फास्ट हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है ना। जब आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, और जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर आपने 16 शोबों को पेपरलेस कर दिया है और उसको कंप्यूटराइज कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि चीज़ों को डाटा सिक्योर है, टाइम की सेविंग है, और जो हमारे काम करने वाले जो गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उनके लिए भी जो है मामलात इससे काफ़ी आसान हो जाएंगे। बहरहाल इंतहाई खुश आइंद है कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है साउथ पंजाब के लोगों के लिए एक बहुत बड़े सहूलतकार का जो है वो, यहाँ से लाहौर जाते जाते बंदा थक जाता है, एक्सपेंस होते हैं, महंगाई का दौर है, तो जब इंशाल्लाह उनके काम बहावलपुर में, मुल्तान में उनके डोर स्टेप्स पे होंगे, मतलब रहीम यार खान का बंदा बहावलपुर आएगा और लोधरा का बंदा मुल्तान आएगा, डीजी खान का बंदा मुल्तान आएगा, तो डेफिनेटली वो आप सेम डे अपने तमाम मामलात को कंपाइल करके जो है और चीज़ों का फॉलो अप मतलब क्विक हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में हमें मालूमात फराहम की हैं। अब हम आपसे जो दूसरा आपका जो एक ज़िंदगी का एक दूसरा आपका शोबा है, मैदान है, उसमें आपसे बात करेंगे।